अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। सऊदी रियासत अब भी ईरान में कत्लेआम जारी रखे हुए है। ये जंग ईरान नहीं इंसानियत के खिलाफ है। ईरान तमाम मुस्लिम मुल्कों से राब्ते में है। उम्मीद है दुनिया इस जंग में दुरुस्त सिमत में खड़ी होगी। इस्राएली वज़ीर दिफा की ईरान के शहरियों को निशाना बनाने की धमकी। टेलीग्राम पर लिखा, रात को इसराइल पर होने वाले हमले की कीमत ईरान के शहरी जल्द चुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का हवाला देते हुए कहा, तेहरान का घमंड करने वाला आमिर बुज़दिल कातिल में तब्दील हो गया। उसने जानबूझकर इसराइल के शहरियों को निशाना बनाया। इसराइली कौमी सलामती के मुशीर का कहना है, हमने अपने जो अहदाफ तय किए हैं उसके लिए हमें अमेरिका की जरूरत नहीं। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से एक और बड़ा हमला। वस्ती इसराइल में 8 इसराइली हलाक इसराइलियों की तादाद 22 हो गई। 300 से ज्यादा जख्मी। हैफा के पावर प्लांट में शोले भड़क उठे। तल अबीब और बैत याम की कई इमारतें खंडर बन गईं। बिन गुरियोन एयरपोर्ट भी ईरानी मिसाइलों से निशाना बना। ऑयल रिफाइनरी और अहम साइंसी तहकीकी मरकज वेजमान इंस्टीट्यूट को भी नुकसान पहुंचा। तल अबीब में अमरीकी सफारत खाने को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों ने कामयाबी से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमले करेंगे जो इसराइल की मुकम्मल तबाही तक जारी रहेंगे। वक्त आ चुका है ईरान और इसराइल मुआहिदा करें, दोनों के दरमियान जल्द अमन होगा। डील के इम्कानात ज्यादा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इसराइल का साथ देगा। मशरिक़ वस्ता में दुश्मनों के खिलाफ जंग में शामिल हो सकते हैं। कभी कभी अपना दिफा करना पड़ता है। जंगबंदी के लिए रूसी सदर का किरदार काबिल तारीफ है। इसराइल ईरान तनाज़ा बढ़ा तो सबसे पहले मशरिक़ वस्ता के मुल्क शिकार होंगे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है फ़रक़ैन कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करें और ख़ित्ते में मज़ीद इंतशार रोकें। तेहरान में मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। मजीद 2 एजेंट गिरफ्तार। 200 किलो बारूद, 23 ड्रोन्स का सामान बरामद। पुलिस तर्जुमान का कहना है 2 एजेंटों को तेहरान के शहर रे से गिरफ्तार किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 3 मंजिला इमारत इसराइली एजेंटों की जानिब से ड्रोन्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। इतवार को अलबर्स से मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए थे। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी गई। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। फिरदौस न्यूक्लियर प्लांट के करीब जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं जिनके बायस ज़मीन में झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड की गई। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की जानिब से जारी वीडियोज़ में दिखाया गया है कि धमाका कुम शहर से 20 किलोमीटर दूर पेश आए। पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने अवामी आगाही मुहिमात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कुत्तों के साथ तस्वीर बनवाना तो ज़ाती तशहीर हो सकती है। अपना घर अपनी छत, साफ सुथरा पंजाब, हेपेटाइटिस प्रोग्राम ज़ाती तशहीर नहीं है। पीटीआई ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। पीटीआई के असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। कहा पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग के बाइकॉट में पीटीआई का साथ दी। राजा परवेज ने पीटीआई की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया।
रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जगह पीटीआई को दिया गया था। क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप फैसले से मुत्तफिक हैं? फैसल सिद्दीकी ने कहा, जी इस फैसले से मुत्तफिक हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती थीं? इस नुक्ते पर भी मुआवनत करें। कराची सदर रीगल चौक के करीब दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग मार्केट के मेज़नाइन फ्लोर में बिजली के तारों में लगी। मार्केट के बलाई मंजिलों पर रिहायशी फ्लैट्स को खाली करा लिया गया। और कराची में दोपहर 3 बजे के बाद बादल बनने का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई।